क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट। यहाँ भी हमें x निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो 4 अपॉन एक्स माइनस 3, यहाँ पर इस 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान लेंगे, 1 ऑलवेज होता है ये। सो एलसीएम लेके पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x हो जाएगा, यहाँ 1 है, सो x एंड 1 का एलसीएम x होता है। x से x डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 1 से x डिवाइड करेंगे x होगा, x को 3 से इंटू करेंगे तो 3x इक्वल टू में इस पार्ट को एज इट इज लिखेंगे 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में एक साथ हो जाएगा। सो ये हो गया 4 माइनस 3x एक ब्रैकेट में इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू में 5 इंटू एक्स इज 5x। अब 4 से 2x प्लस 3 को इंटू करेंगे एंड माइनस 3x से 2x प्लस 3 को इंटू करके लिखेंगे। सो 4 इंटू 2x इज 8x, 4 इंटू 3 इज 12, सो प्लस का 12। अब माइनस 3x इंटू 2x करेंगे, सो माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 2 6x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 इज 9 और ये x का x इक्वल टू में 5x हो गया। अब इस 5x को इक्वल टू के पहले ले आएंगे, सो लिख लेंगे एंड यहाँ पर देखो इस लाइन में यहाँ पर 6x स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली पार्ट को हम पहले लिखते हैं, सो और इसके साथ माइनस का साइन है, सो पहले लिख लीजिए माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो 8x माइनस 9x, यानी कि 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 होगा, 1x तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली हम x लिखेंगे। और 8 और 9 में 9 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस का साइन कैरी हो करेंगे, प्लस 12 बच रहा है, सो प्लस 12। अब इस 5x को देखो प्लस साइन में, इसे इक्वल टू के पहले लाएंगे तो क्या हो जाता है माइनस का 5x इक्वल टू में 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पे माइनस का 1x है, यहाँ पर माइनस का 5x है। सो पहले लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर, माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हैं और डिजिट को ऐड, x के साथ यहाँ 1 है, सो 1 प्लस 5 इज 6 और x हो गया प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ माइनस 6x है, यहाँ भी माइनस 6x है, यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ पे हम माइनस 6 को कॉमन लेके लिखेंगे। तो माइनस 6 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में देखो माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बच रहा है, सो एक्स स्क्वायर। अब पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, सिर्फ x बच गया, सो x लिखेंगे। अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस, अब 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो माइनस 6, इस माइनस 6 को हम इक्वल टू के बाद ले लेंगे। तो यहाँ देखो माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई में है, सो इस होल पार्ट को जब आप स्टॉप करोगे तो माइनस 6 जो इंटू में है इक्वल टू के बाद क्या होगा अपॉन बन जाएगा, 0 के नीचे 0 अपॉन माइनस 6 बन जाएगा, सो इसी चीज़ को अब इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसे स्टॉप करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो माइनस 6 इक्वल टू के बाद क्या होगा 0 के साथ अपॉन में, बिकॉज ये यहाँ इंटू में है, सो 0 अपॉन माइनस 6 का क्या मतलब होगा 0 ही हुआ। ठीक है, सो सीधा हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स एंड ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x को, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 2 एंड यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा बिकॉज x है, इधर 2 है, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस, अब माइनस प्लस देखो माइनस आ रहा है इसीलिए प्लस का साइन, एंड 1 से 2 डिवाइड करोगे 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में सेम थिंग है, सो ये हो गया हमारा x प्लस 2 कॉमन एक आ जाएगा और बाहर वाला भी लिखते हैं x माइनस 1 अनदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब 0 से इसे इक्वेट करेंगे तो एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू यहाँ आ गई, प्लस 2 इक्वल टू के बाद जाकर माइनस 2 बन गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1 इधर आकर प्लस का 1, सो ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट पार्ट इज, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है,
क्वेश्चन आपका है 3/x + 1 - 1/2 = 2/3x - 1 वेयर x नॉट इक्वल टू -1 एंड 1/3। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद जो आपके पास है 2/3x - 1 गिवन है, ये अभी देखो किस साइन में है, प्लस साइन में, या कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, इसे हम इक्वल टू के पहले ले आएंगे। तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। एंड ये -1/2 है, इसे इक्वल टू के बाद लिखेंगे, तो माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 3/x + 1 एंड ये इधर आकर -2/3x - 1 बन जाएगा, इक्वल टू में ये 1/2 हो गया। अब यहाँ से इस दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो x + 1 एंड 3x - 1, एलसीएम लेंगे तो ये सेम थिंग यहाँ हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए x + 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 1। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। x + 1 से इस पार्ट को आप डिवाइड करोगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल, 3x - 1 बच रहा है, सो इससे हम 3 को इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3x - 1। अब ये माइनस का साइन लीजिए। नाउ 3x - 1 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 3x - 1 से ये कैंसिल, बच गया x + 1। सो x + 1 से इंटू अब होगा 2 को, सो 2 × x + 1 इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू में आ गया 1/2। अब इस पार्ट को सॉल्व करके लिखेंगे, 3 से इसे इंटू करेंगे तो 3 × 3x इज 9x माइनस 3 × 1 इज 3, माइनस का साइन, 2 × x इज 2x माइनस प्लस -2 से 1 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज लिखेंगे, तो ये है x + 1 एंड 3x - 1 इक्वल टू में 1/2। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 9x - 2x इज 7x एंड -3 -2 में माइनस साइन कैरी, डिजिट को ऐड करते हैं, सो 3 2 + 2 5 हो गया, अपॉन x से 3x - 1 को एक बार इंटू करेंगे और एक बार +1 से इसे इंटू करेंगे, सो x × 3x इज 3x², देन प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस x × 1 इज x, इसके बाद 1 से 3x को इंटू करेंगे तो प्लस का 3x, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है, एंड उसके बाद प्लस इंटू माइनस, -1 × 1 इज 1 इक्वल टू में 1/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7x - 5 अपॉन 3x² एज इट इज आएगा, यहाँ पे -1x है प्लस 3x है, माइनस प्लस माइनस, सो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये बड़ा साइन होगा, 3 बड़ा नंबर है सो प्लस का साइन कैरी, प्लस 2x हो गया एंड ये माइनस का 1 इक्वल टू 1/2। अब क्लियर है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 × 7x - 5 हो जाएगा, तो 2 से 7x को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया 14x, 2 × 7 इज 14 एंड x हो गया, देन माइनस का साइन, 2 × 5 इज 10 इक्वल टू 1 से इंटू करेंगे इस होल पार्ट को, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम थिंग आता है, सो लिख लेंगे इक्वल टू में 3x² + 2x - 1, यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 14x - 10, इस पार्ट को इक्वल टू के बाद ले आएंगे, सबको x लाइन में ले लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इस सबको लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास है 3x² + 2x - 1, देन 14x को इक्वल टू के बाद लाएंगे तो माइनस का 14x बन जाएगा एंड -10 इधर आकर प्लस का 10 इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, अगेन आ जाएगा 3x² एज इट इज। अब यहाँ देखो 2x है और यहाँ है -14x, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12x हो गया, 14 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस है, सो माइनस का साइन कैरी करना है। इसके बाद -1 + 10, सो अगेन माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 10 बड़ा नंबर है जिसके साथ प्लस है, सो प्लस का साइन इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया, सो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² × 9 इज 27x²। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिए 3x², देन 27x² को जब दो पार्ट में आप स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, -9x एंड -3x। ठीक है, 9 × 3 27 हो गया और x × x x²। ठीक है, 27x² मल्टीप्लाई करने पे, देन देखो 9 में जब 3 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा और माइनस माइनस है, सो माइनस का साइन कैरी,
क्लियर, x का x। नाउ लास्ट टर्म लिखेंगे प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, 3x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास यहाँ से x माइनस 3x, x कैंसिल, 3 से 9 डिवाइड किया 3, देन माइनस यहाँ भी कॉमन 3 आएगा एंड ब्रैकेट में बच रहा है हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, सो एक कॉमन में आ जाएगा x माइनस 3 एंड दूसरे में लिखेंगे 3x माइनस का 3 इक्वल टू 0। नाउ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 इधर आकर +3 एंड यहाँ दूसरी x की वैल्यू हमारे पास होगा -3 इधर आकर बन गया प्लस का 3, ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई में, सो अपॉन में आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 एंड 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज